तो जैसा कि गाइज आप सब जानते हैं कि कल पुष्पा 2 की प्रेस मीटिंग थी। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, उनसे इंटरव्यूवर्स ने क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर किए। उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें गाइज कल रह गई थी जो कि बाद में सामने आई, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जिसमें एक चीज है पुष्पा पार्ट 3। जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर है रविशंकर, उन्होंने पुष्पा पार्ट 3 की भाई साहब ऑफिशियल कंफर्मेशन किया, लेकिन उन्होंने जो बोला ना वो बहुत अनबिलीवेबल है भाई। मैं आपको बताता हूं आगे चल के। उसके बाद भाई आप सबको पता है कि हम थर्ड सिंगल का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसके बाद थर्ड सिंगल कब आने वाला है, इवन के न्यूज ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी नेक्स्ट मंथ भाई साहब आपको कौन कौन सा कंटेंट कब कब देखने को मिलने वाला है, यानी कि और कितने गाने हैं, ट्रेलर एक ही है या दो है, ये सारी चीजें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक जरूर करना। आज फिर से 2000 लाइक टारगेट है। कल मैंने 2000 लाइक का बोला तो भाई आप सब ने कर, मुझे बिलीव था यार अल्लू अर्जुन के फैंस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो थैंक यू सो मच। आज का भी भाई साहब वीडियो लाइक टारगेट 2000। देखो आप लोग बोलोगे कि बार बार ऐसा क्यों बोलते हो यार, जब मैं ये चीज देखता हूं ना कि भाई मैंने इतना बोला और आपने इतने लाइक्स कर दिए यार, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं और अच्छी अच्छी अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूं, एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब। नाउ सबसे पहले बात करेंगे पुष्पा पार्ट 3 की। जो प्रोड्यूसर है रविशंकर, उन्होंने बोला पुष्पा पार्ट 3 ऑफिशियली कंफर्म है। पुष्पा पार्ट 2 के एंड पे, यानी कि हमने एंड पे ऐसी लीड छोड़ी है कि आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे पार्ट 3 के लिए। सेम जैसे पार्ट 1 की एंडिंग थी भाई साहब, हम एक्साइटेड हो गए थे कि यार अल्लू अर्जुन ने तो भनवर सिंह शेखावत को नंगा कर दिया, तो अब गाइस पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तो गाइस इसी तरह से प्रोड्यूसर का बोलना था कि पार्ट 2 की भी एंडिंग इसी तरह से है कि आप लोग एक्साइट हो जाओगे, वेट करने लग जाओगे पार्ट 3 के लिए। मुझे ना ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। पार्ट 1 में पुष्पा अमीर था, सॉरी पुष्पा गरीब था, लेकिन पार्ट 2 में पुष्पा अमीर होने वाला है, यानी कि वो बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत ही आगे। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 के एंड तक क्या पता उसे भनवर सिंह शेखावत पकड़ ले, कुछ ना कुछ गाइज ऐसा जरूर होगा जिसमें वो फंस जाएगा, और फिर पुष्पा पार्ट 3 में उसी से आगे कहानी चल। देखो सिंपल वर्ड्स ना, जैसे केजीएफ की सीरीज है, पहले देखो रॉकी भाई भाई साहब करोड़ों का मार देता है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में केजीएफ पर कब्जा कर लेता है, एंड पार्ट 2 के एंड पे केजीएफ तबाह हो जाती है। फिर उसके बाद अभी पार्ट 3 में हमें जो इंटरनेशनल पे उसने रॉबरीज की थी वो देखने को मिलेगी। तो इधर भाई साहब पुष्पा का भी मतलब देखा जाए तो उसी तरह का होगा। पार्ट 1 में पुष्पा गरीब था, पार्ट 2 में अमीर होने वाला है, लेकिन पार्ट 2 के एंडिंग तक क्या पता वो फिर गरीब हो जाए, यानी कि भनवर सिंह शेखावत उससे सब कुछ ले ले, कुछ समथिंग ऐसा। तो फिर पार्ट 3 में गाइज और इंटरनेशनल लेवल को दिखाया जाए, मुझे तो गाइज ऐसा लगता है। बाकी आपका पार्ट 3 के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं आया, तो हम कैसे जज कर सकते हैं। సూపర్ 2 అయినా మరి 3 కూడా కంటిన్యూషన్ ఏమైనా ఉండబోతుందా అది? మీరందరూ బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ చేస్తే 3 కూడా ఇస్తాం. సార్ అసలు రిలీజ్ అయినప్పుడే అంటే మొత్తం కూడా ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంత ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. దాని కంటిన్యూషన్గా ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ ఇదే దాని కారణం మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 3 కూడా అలా ఉంటుందని అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సార్. 3కి అయితే ఆ లీడు అన్నీ ఉంటాయి సార్, డెఫినెట్గా ఉంటుంది. अब आते हैं कंटेंट पर। पहले न्यूज ये थी कि इस मंथ के आखिर आखिर में, अभी तो खैर दिन ही नहीं बचे, इस मंथ के आखिर आखिर में भाई साहब थर्ड सिंगल आ जाएगा। बट नाउ मेकर्स जो सोच कर बैठे हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग वो वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन है। न्यूज के अकॉर्डिंग इस फिल्म के अभी 2 और गाने और एक ट्रेलर नवंबर यानी कि अगले महीने में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें इन 2 गानों के अलावा एक यात्रा सॉन्ग भी है जो कि डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। हो सकता है कि मूवी की रिलीज से पहले यानी कि 1 दिसंबर 2 दिसंबर को वो गाना आ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 और सॉन्ग, जिसमें एक आइटम सॉन्ग है, और उस आइटम सॉन्ग में भाई साहब श्रद्धा कपूर बिल्कुल नजर आ रही हैं, ऐसी अपडेट्स मिल चुकी हैं। तो 2 गाने हैं, उसके बाद भाई साहब ट्रेलर है। अब अगर मैं इनकी देखूं रिलीज डेट कि भाई साहब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो 2nd वीक ऑफ नवंबर में हमें ट्रेलर का बोला गया है। अब मैं फिलहाल तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई 10 नवंबर से पहले पहले ये लोग ट्रेलर रिलीज करेंगे। अब यहां पर आप लोग याद रखिएगा, अगर तो ट्रेलर आया 15 नवंबर के आसपास, यानी कि अगले मंथ के मिड में 15th ऑफ नवंबर के आसपास, देन सिर्फ एक ट्रेलर है।
लेकिन अगर ट्रेलर आ जाता है भाई साहब 10th नवंबर से पहले पहले यानी कि 7 को 8 को 9 को, देन मुझे लगता है कि भाई साहब पुष्पा 2 का रिलीज ट्रेलर भी जरूर आएगा, जिसे हम ट्रेलर 2 बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि मेकर्स इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि गाइस देखो मैं अभी भी ऐसा मान रहा हूं कि ट्रेलर 2 की जरूरत खैर नजर नहीं आ रही। एक होता है ना कि मूवी को बूस्ट देना है, एडवांस बुकिंग को बूस्ट देना है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, अगर पुष्पा 2 का ट्रेलर ना आए, अगले 2 गाने ना आए, आप जब मेकर जस्ट अनाउंस कर दे कि भाई साहब कल मूवी रिलीज है, आज एडवांस बुकिंग ओपन करें, पब्लिक सब कुछ देखे बगैर इतनी एडवांस बुकिंग कर देगी कि आप सोच नहीं सकते। तो रिलीज ट्रेलर तब रिलीज किया जाता है एडवांस बुकिंग को पुश देने के लिए, तो मुझे लगता है यहां पर जरूरी नहीं दिख रहा। तो अगर भाई साहब 15 नवंबर के आसपास ट्रेलर आया तो 100% ट्रेलर 2 नहीं आएगा। ये तो बात होगी ट्रेलर के, गाने पे आओ। अब गाइस एक और न्यूज, हो सकता है कि 1 नवंबर से 10 नवंबर के मिड में हमें एक दो गाने हैं ना, दोनों में से एक गाना देखने को मिले, मेरी विश है कि आइटम सॉन्ग हो। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। इन दो मतलब कि 1 नवंबर से 10 नवंबर इन डेट में से एक दिन पे भाई साहब ये लोग आइटम सॉन्ग लाएंगे या एक गाना आएगा। अगर गाना आ जाता है तो फिर डेफिनेटली जो ट्रेलर होगा वो मिड ऑफ नवंबर में आएगा। यस, तो फिर उसके बाद जो दूसरा गाना होगा वो नवंबर के आखिरी वीक में, आखिरी दिनों में, यानी कि 25 नवंबर से आगे आगे हमें देखने को मिलेगा। इस तरह की गाइस फिलहाल प्लानिंग चल रही है, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो अब जैसे ही नवंबर के मंथ में हम एंट्री मारेंगे, तो अभी तो खैर डेट की अगर मैं बात करूं तो आज तो खैर 25 तारीख है, 6 दिन अभी रहते हैं। तो जैसे ही नवंबर मंथ में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेकर्स अब नेक्स्ट कौन सा कंटेंट लाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर की अगर कटिंग होती है, ट्रेलर का कुछ ऐसा ट्रेलर पे काम होता है, तो भाई के पास न्यूज आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब ये सीन फिलहाल चल रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब कल जो प्रेस मीट हुई है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या अनिल थड़ानी वगैरह हर सेक्टर की, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़ा या फिर हिंदी की बात करूं, तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने राइट्स बाय किए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो गाइज अगर उनका कॉन्फिडेंस सही रहा, फिल्म का ट्रेलर ही बवाल लेवल निकला, 200 करोड़ तो नॉर्मल सी बात है भाई डे वन में। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా కర్ణాటకలో హైయెస్ట్ సార్ వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్ దానిపైన మన సినిమా హైయెస్ట్ చూపిస్తామని చేసి బిజినెస్ చేస్తాం సార్ డెఫినెట్గా. ఇప్పటివరకు కర్ణాటకలో హైయెస్ట్ బిజినెస్ వచ్చి 90 CR వరకు వచ్చింది సార్, 95 వరకు వచ్చింది. దాన్ని క్రాస్ చేయాలని రవి సారు, నవీన్ సార్ ఇద్దరు అనుకుంటున్నారు. డెఫినెట్లీ వీ విల్ రీచ్ ఇన్ కర్ణాటక వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్, అల్లు అర్జున్ గారు క్యారియర్లోనే హైయెస్ట్, కర్ణాటకలోనే వన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ మార్క్ చేయాలని చేస్తామని కూడా చెప్తున్నాను సార్ డెఫినెట్గా. సార్ ఇప్పటివరకు